वालेकुम नाजरीन, गुलाम हैदर खोखर। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। नाजरीन, एक तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने सिविलियन का जो फौजी अदालतों में ट्रायल के हवाले से वफाकी हुकूमत और सिविल सोसाइटी की जो दरख्वास्त थी कि उसके लिए फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए, तो वो दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दी है। ये चीफ जस्टिस उमर ता बंदियाल की सरबराही में जो बेंच था उसने मुतफ़िक़ा तौर पर ये जो है ना एक फ़ैसला जारी किया है। इसके अलावा नाज़रीन, जो आपको मैं बताता चलूँ कि अब निगरान हुकूमत के कायम होने में तकरीबन 9 से 10 दिन रह गए हैं, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने एक जो इंटरव्यू दिया है और उसने जब CCI के इजलास के हवाले से कि उसमें से जो नई मरदमशुमारी 2022 के हवाले से कि उसकी भी मंजूरी भी ली जाएगी और उसके बुनियाद पर ही इंतखाबात होंगे। अब उसके बाद एक जो सियासी हलकों में, ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी के हलकों में इस बात का ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि ये इंतखाबात ऐसा तो नहीं है कि कोई 3 माह के बजाय फिर 6 माह में 9 महीने से भी ज़्यादा आगे जा सकते हैं, क्योंकि अगर नई मरदमशुमारी पे ये इंतखाबात कराने हैं तो उसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, आपको पता है कि 4 से 6 माह दरकार होने होंगे, क्योंकि उसकी हल्का बंदियाँ करनी होती हैं। फिर उसमें से किसी सूबे के डिस्ट्रिक्ट में सीटें कम होने का भी खदशा होता है, जहाँ पे मरदमशुमारी जो की गई है उसमें कम मरदमशुमारी हो सकती है लोगों की, कहीं पे किसी डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा हो सकती है। तो इस हवाले से ये है कि हो सकता है कि सीटें बढ़ने से और कम होने से उसको एडजस्टमेंट करनी होती है। और उसके अलावा फिर ये भी है कि हुकूमत को उसके लिए आइन में अमेंडमेंट करने की 2/3 के साथ तरमीम करनी होती है, और वो एक तो न पार्लियामेंट होगी, और जो पार्लियामेंट इस वक्त अगर वजूद में है तो उसको 2/3 की अक्सरियत भी नहीं है, तो वो आइन में तरमीम भी नहीं कर सकते। तो ये खदशा इस बात का अब तो वाज़ेह होता जा रहा है कि इंतखाबात 3 माह 6 दिनों 60 दिनों के बजाय, यहाँ 3 माह के बजाय अब ये इंतखाबात आगे जा सकते, अभी आगे जाने का 6 माह भी हो सकते हैं, ज़्यादा में उसमें टाइम लग सकता है। अभी पिछले दिनों लॉ मिनिस्टर ने आज़म नज़ीर तारड़ ने जिस तरह जियो प्रोग्राम में शाहजेब खानज़ादा के उसमें कहा है कि अगर 1-1.5 माह में इंतखाबात आगे जा सकते हैं तो कोई हर्ज नहीं है। हालांकि यही बात पहले भी जब PTI वालों ने अपनी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमतों को ख़त्म किया था, सूबाई असम्बलियों को भी तहलील कराया था और सूबाई हुकूमतों को, तो उस वक्त भी यही कहा गया था कि 90 दिन में इंतखाबात कराए जाए। तो उस वक्त भी हुकूमत की नीयत आपके सामने है कि किस तरह एक वो वाज़ेह हो गई थी कि वो नहीं चाह रहे थे कि इंतखाबात, उसके लिए कभी फंड्स का जो है रोना रोया गया कि हमारे पास फंड्स नहीं है, और स्टेट बैंक ने यहाँ तक कि इनकार कर दिया कि हुकूमत हमें फंड्स देने को तैयार नहीं है। फिर सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले से डिफेंस मिनिस्ट्री वजारत ने भी इनकार कर दिया, और सूबाई हुकूमतों ने भी कहा कि हमारे पास पुलिस फोर्सेस भी नहीं है, क्योंकि मुल्क के ख़ास तौर पर दोनों सूबों के अंदर अलान आर्डर की सूरत हाल ख़राब है, जिस वजह से उन लोगों ने, तो ये इंतखाबात तो वो नहीं हुए। लेकिन अब अगर सेंसस को, मरदमशुमारी को बुनियाद पे ये इलेक्शन को आगे लेके जा रहे हैं, तो इससे एक तो पीपल्स पार्टी वालों के खदशात अपनी जगह पे हैं, लेकिन मैं आपसे जो जिस बात का जिक्र कर रहा हूँ कि मुझे एक खदशा है, मैं अब ये 100% तो ज़ाहिर है कोई नहीं कर सकता है, लेकिन ये इस हुकूमत के जैसे ही
खात्मा होगा, ख़त्म हो जाएगी, अपनी मुद्दत पूरी करे, 10 को करे, 12 अगस्त को करे, यही मतलब वो 8-9 दिन जो बाकी रह गए हैं। उसके बाद इस चीज़ के इम्कानात मज़ीद बढ़ते हुए और नज़र आ रहे हैं कि इन पार्टियों जो आज इत्तेहादी बैठे हैं, कल एक दूसरे के ख़िलाफ़ ज़बान तराजी जिस तरह शुरू करेंगे, इल्ज़ाम तराशी होगी इसी इंतखाबात के हवाले से कि कौन सी पार्टी इंतखाबात को आगे लेके जा रही है या लेके गई है और कौन वक्त पे इंतखाबात कराना चाह रहे हैं। मसलन MQM को शहबाज शरीफ नाराज़ नहीं करना चाह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं MQM वाले कि अगर नई मरदमशुमारी पे इंतखाबात नहीं होते हैं तो फिर तो हमें काबिल कबूल नहीं है। अगर MQM उस बात पे तो पीपल्स पार्टी का तो फैसल करीम कुंडी कर रहा है कि 3 माह में क्यों 60 दिनों के अंदर होने चाहिए। उसने तो क्लियर कट कहा है कि 60 दिनों से आगे नहीं जाने चाहिए इंतखाबात। अब पीपल्स पार्टी का इस तरह का मौक़िफ़ है, बाकी फिर पार्टियां भी आपके सामने हैं, अपना ANP है, दूसरी जमात है, अब उनका भी ज़ाहिर आहिस्ता आहिस्ता इस तरह मौक़िफ़ आ जाएगा। तो ये एक हुकूमती इत्तेहाद में बड़ा रोला पड़ने का भी इम्कान है। और फिर वही जो माजी में जो मैं आपसे ज़िक्र करता रहा हूँ, जो से वो वीडियो बहुत सी पड़ी हुई है कि माजी में जिस तरह एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाते ये रहे हैं मुख्तलिफ़ किस्म के हवाले से, तो ये भी ख़दशा है कि फिर एक मरतबा फिर यही चीज़ें जो है ना मंजर हम पे आ जाएंगी, फिर वो एक इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला शुरू होगा। क्योंकि आजकल तो इस वक्त तो सिर्फ इमरान खान इनके तनकीद का निशाना है या वही इनके निशाने पर है, लेकिन अगर ये इंतखाबात नहीं होते हैं और जिसके अब तो वाज़ेह होता जा रहा है तमाम जो है हल्के जिसमें एंकर पर्सन, दूसरे तजिया निगार, इवन सियासी पार्टियां खुद कह रही हैं कि इंतखाबात होते हुए नज़र नहीं आ रहे। तो नाज़रीन, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो आप इसको लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और कमेंट्स में मेरी रिक्वेस्ट होती है कि आप कमेंट्स ज़रूर आप भेजें ताकि मैं उसका आपको जवाब दे सकूँ। अगली वीडियो के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।